प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आशा है कि आप सभी बेटे कुशल होंगे। बेटा, कल मैंने आपका 10वां लेसन के अंदर जो श्लोक है 2 श्लोक करवाया था। आज मैं तीसरा श्लोक करवा रहा हूँ। देखो श्लोक, यथेकेन न हस्तेन तालिका संप्रपद्यते तथोद्यम प्रत्यज्य न फलम कर्मणः भवेत्। अन्वय, यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रद्यते तथा उद्यमं प्रत्यज्य कर्मणः फलम न भवेत्। बेटा, जिसको आपने हिंदी लिखना है, अर्थ जिसको अपने कॉपी में लिखना है, देखो क्या है। यथा जैसे एकेन हस्तेन एक हाथ से ही तालिका वादनम न भवति, ताली नहीं बजाई जाती, तथैव वैसे ही परिश्रम त्यक्त्वा, परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्येन एवं कार्य से फलम न प्राप्यते, भाग्य के भरोसे कार्य का फल नहीं प्राप्त होता है। दोबारा देख लो बेटा, जैसे एक हाथ से ही ताली नहीं बजाई जाती, वैसे ही परिश्रम को छोड़कर केवल भाग्य से ही कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है। यहाँ देखो, तथैव में तथा प्लस एव संधि विच्छेद होगा। दूसरा श्लोक, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विनस दर्पणः किम करिष्यति। अन्वय, यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति शास्त्रम तस्य किम करोति लोचनाभ्याम विनस दर्पणम किम करिष्यति। देखो बेटा, अर्थ आप कॉपी में अर्थ लिख करके फिर इसका हिंदी लिखना है। यह मनुष्य, जो मनुष्य बुद्धि प्रयोगम न करोति, बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, शास्त्रे तो लिखितम ज्ञानम, शास्त्र में लिखा हुआ ज्ञान, तस्य किमपि अपि हितम कर्तुम न शक्नोति, उसका कुछ भी हित भला करने में नहीं कर सकता। मतलब जो मनुष्य बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान उसका कुछ भी भला नहीं कर सकता है। यथा जैसे नेत्राभ्याम विनस्य, आँखों से रहित अंधे के लिए दर्पणस्य कश्चित अपि लाभः न भवति, दर्पण अर्थात शीशा का कोई लाभ नहीं होता है। तो जिसका आँख ही नहीं, उसको शीशा दिखाने से क्या फ़ायदा। जो मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है, शास्त्रों में लिखा हुआ ज्ञान उसका कुछ भी भला नहीं कर सकता, जैसे आँखों से रहित अंधों के लिए दर्पण का कोई लाभ नहीं होता है। लास्ट श्लोक बेटा देखो, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या, अन्वय देखो, विद्या विनयम ददाति, विनयात पात्रताम याति, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम प्राप्नोति। अर्थ देखो, विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय देती है, विनय तो सहनशीलता प्रदान करती है, विद्या सहनशीलता प्रदान करती है। विनयात योग्यता प्राप्ति, और जो विनयशील होता है, सहनशील होता है, वो योग्य हो जाता है, योग्य बन जाता है। योग्यता धनम प्राप्नोति, और योग्यता से धन प्राप्त किया जा सकता है। जो व्यक्ति योग्य होता है अपने काम में, उसको धन की प्राप्ति होती है। धनेन धर्मस्य कार्यं भवति, और धन से धर्म के कार्य होते हैं। धर्मस्य कार्ये च मानवा सुखम प्राप्नोति, और धर्म के कार्यों से मनुष्य सुख को प्राप्त करता है। एक बार फिर देखो बेटे, अर्थ जिसको कॉपी में लिखना है। विद्या विनय देती है, विनय से योग्य प्राप्त होता है, विनय से योग्यता को प्राप्त किया जाता है, योग्यता से धन प्राप्त किया जाता है, धन से धर्म के कार्य होते हैं, और धर्म के कार्य से मनुष्य सुख प्राप्त करता है। प्यारे बच्चों, मैंने ये 5 श्लोक करवा दिया है। कुछ बच्चों ने अपने कॉपी चेक करवाए हैं, 1-2 बच्चे। आप सभी बच्चों से प्रार्थना है कि कल सारे बच्चे अपने कॉपी में लिख करके 10वां लेसन का और इसका हिंदी लिख करके मेरे पास कॉपी चेक कराएंगे। धन्यवाद।